हे वासुदेव श्री कृष्ण, आप शांति का प्रस्ताव लेकर इस सभा में आए हैं। कृपया हमें बताइए आपका क्या प्रस्ताव है। हे महाराज, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी की ओर कोई प्रस्ताव लेकर नहीं लाया हूँ। मैं तो स्वयं अपनी ओर आया हूँ और अपनी प्रस्ताव लाया हूँ। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं शांति कोई जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में तो पराजय एक ही ओर होता है, पर दोनों की ओर लड़ने वाले योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं। महाराज, योद्धा के वीर जिस इस सभा में है वो कदाचित इस संसार में और किसी सभा में नहीं है, और इसीलिए इस सभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास के सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा, जो इस महायुद्ध के बाद में बुलाए जाएंगे। हे राजन, समझने के प्रयत्न करें। यदि कौरव और पांडव का मिलाप हो जाए तो ये पूरा संसार उनका हो सकता है, पर यदि ये युद्ध हुआ तो आपको किसके सर पर रोना पड़ेगा महाराज, किसके सर पर। हे महाराज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इंद्रप्रस्थ पांडव को लौटा दीजिए और इस महायुद्ध को रोक दीजिए। दुर्योधन, श्री कृष्ण कोई साधारण दूत नहीं है। पुत्र, मेरी बात मानो और श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। पिताश्री, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता। अच्छा भांजे, इस वासुदेव की बातों में मत आना। बहुत अच्छा दुर्योधन, मत सुनो बात। हम नहीं देंगे उन्हें जो चाहिए, वो केवल युद्ध से ही ले सकते हैं। हे पितामह भीष्म, इसको समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य की ये नासमझ के महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं करा जा सकता। दुर्योधन, अभी भी समय है। वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। उनके वचनों का अपमान मत करो। दुर्योधन, मेरी सलाह मानो। दुर्योधन, अभी भी समय है। श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। हे महाराज, मेरे पास और एक प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे तो वो रख ले। मैं पांडवों की ओर सिर्फ 5 गांव मांग रहा हूँ। बस करो वासुदेव, बस। बहुत बोल लिया। और नहीं, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। हे दुर्योधन, अपने माता श्री शिव भक्तनी गांधारी को अपने और भाइयों को सब पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि आप शांति दूत बनकर यहाँ ना आए होते तो अब तक मैं आपकी जीभ कटवा चुका होता। दुर्योधन, बस करो। दुर्योधन, तुम्हारा यह अहंकार पूरे कुरुवंश को विनाश से अलग कर देता। हे मूर्ख दुर्योधन, अवश्य तुमने ठान लिया है कि तुम्हारा माता तुम्हारे सब पर विलाप करेंगे। बस, इस ग्वाले के लड़के को तुरंत बंदी बना लो। देखता हूं अब इसे कौन बचाने आता है।